हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूं श्रुति आपके साथ और हम देख रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, कॉपी द फिगर विद पंच होल। आपको पंच होल के थ्रू कॉपी करना है फिगर को एंड फाइंड द एक्सेस ऑफ सिमेट्रीज फॉर द फॉलोइंग। और कितनी एक्सेस ऑफ सिमेट्रीज आएंगी और कौन कौन सी किस डायग्राम में, वो आपको फाइंड आउट करना है। अब इससे शुरू करने से पहले मैं आपको एक डायग्रामेटिक या इस तरह से इससे बताऊंगी जिससे आप आसानी से समझ पाएँ कि एग्जैक्टली हमें कैसे बनाना है। तो देखिए, आप जैसे देख सकते हैं, पहली वाली डायग्राम के लिए मैंने ये बनाया है। ये हमारे पास एक स्क्वायर है जिसके आसपास में जहाँ पर 2 पंच होल है, मैंने भी यहाँ पर 2 पंच होल किए हुए हैं, राइट। अब हमें क्या करना है कि एक्सेस ऑफ सिमेट्री पंच होल के थ्रू बनाने का मतलब क्या है कि इस डायग्राम को आप इस तरह से फोल्ड करें या कट करें कि ये जो है, देखिए पंच होल क्या हो गए, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए हैं। और उसके कारण क्या हो रहा है, नीचे कोई अलग डायग्राम दिख रही है क्या, मतलब ये एग्जैक्टली जो मैंने फोल्ड किया है, ये ऐसा फोल्ड किया है कि दोनों पंच होल एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। तो ये यहाँ पर हमारा पॉसिबल हो रहा है। यस, अगर मैं किसी और तरीके से इसे फोल्ड करूँ लाइक दिस, तो क्या हमारे पंच होल जो हैं वो दिख रहे हैं, ये एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। इस तरह से करेंगे तो हम अगर, तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि ऐसे करने में हमारे पंच होल जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हो रहे हैं। हमें इस तरह से करना है कि पंच होल जो है वो एक दूसरे के ऊपर दिख सकें। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि हम अगर इस डायग्राम को इस तरह से, राइट, इस तरह से अगर कट करते हैं और इसे फोल्ड करते हैं लाइक दिस, तो ये पंच होल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे एग्जैक्टली। तो इसी तरह से हमें यहाँ हम दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बना सकते, ये एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी क्योंकि यहीं पर ये बिल्कुल सिमेट्रिक दिख रहा है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले में जैसे आपने देखा, तो पहले में हम सिर्फ एक लाइन बनाएंगे जो बिल्कुल मिडिल में आएगी, जो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी, राइट। नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट में हमारे पंच होल यहाँ पर हैं। तो आप ये मान लीजिए कि एक शीट है और उस पर 2 पंच होल मैंने यहाँ किए हैं। अगर मुझे ये होल को इसके ऊपर लाना है तो इसको इस तरह से फोल्ड करना होगा। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से आएगी, या मुझे यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है जिसके कारण ये ऐसे फोल्ड करूँगी तो ये पंच होल एग्जैक्टली इसके ऊपर आएगा, राइट। तो ये होगा हमारा इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री। कोई और तरीके से पंच होल एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे। अगर मैं इसे ऐसे फोल्ड करूँगी तो भी नहीं आएंगे, अगर ऐसे करूँगी तो भी नहीं आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में ये 2 पंच होल हैं तो मैं डेफिनेटली इसको इस तरह से टर्न कर दूँगी। ये दोनों पंच होल हैं तो बीच में से अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री बनाती हूँ, मतलब इस कागज़ को बीच में से आधा कर दूँगी, तो एग्जैक्टली ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट में यहाँ पर भी अगर मैं इस तरह से कागज़ को फोल्ड करूँ इस तरह से, तो देखिए ये पंच होल, यहाँ पर कोई पंच होल है ही नहीं, तो यहाँ पर तो नहीं आ सकता, एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए। तो मैं इस तरह से यहाँ फोल्ड अगर करती हूँ तो ये पंच होल इसके ऊपर आ जाएगा, ये पंच होल इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। यस, ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं इस तरह से कट करूँ तो भी क्या होगा, ये पंच होल इसके ऊपर आएगा, ये पंच होल इसके ऊपर आएगा। अगर मैं इसे इस तरह से कट करूँ तो क्या होगा, ये पंच होल इसके ऊपर आएगा, ये पंच होल इसके ऊपर आएगा, राइट। अब अगर मैं इसे ये वाले पार्ट को इस तरह से उठा के यहाँ रख दूँ, इस तरह से कर दूँ, अगर ट्रायंगल शेप में अगर कट कर दूँ या ट्रायंगल शेप में इसे फोल्ड कर दूँ, तो ये वाला पंच होल इसके ऊपर आएगा और ये आधे आधे हो जाएंगे, राइट। तो ये वाला इधर टर्न हो पाएगा और वही चीज़ इधर से भी हो पाएगी हमारे, राइट। इधर से भी अगर हम करेंगे इस तरह से, तो यहाँ भी ये वाला पंच होल इसके ऊपर आ जाएगा और ये हाफ हाफ हो जाएंगे। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सेस ऑफ सिमेट्री आ जाएंगी यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या दिया है, हमें 3 पंच होल दिए हैं। तो इससे क्या होगा, अगर मैं इस तरह से करती हूँ तो इससे क्या हो रहा है, ये वाला पंच होल इसके ऊपर आ जाएगा, इस तरह से फोल्ड करेंगे तो, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन दूसरा और कोई रास्ता इसमें नहीं है क्योंकि अगर मैं इसे इस तरह से करती हूँ फोल्ड, तो ये पार्ट इसके ऊपर आने के बाद में ये पंच होल बंद हो जाएंगे, ओवरलैप नहीं हो पाएंगे क्योंकि इनके साथ इधर अपोजिट में कोई भी पंच होल नहीं दिया है, राइट। यहाँ पर ये 2 दिए हुए हैं, अगर मैं इसे लेकर इसके ऊपर रख दूँ तो डेफिनेटली ये वाला पंच होल इसके ऊपर पूरी तरह से ओवरलैप हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी,
बस यही डायग्राम को थोड़ा सा टर्न किया है, टिल्ट किया है। यहाँ पर ये 2 पंच होल हैं। अगर मैं इसे उठाकर इधर की तरफ फोल्ड करती हूँ तो ये इस तरह से हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री दिखेगी और डायग्राम एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से ओवरलैप हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में हमें दिया है, अब ये दोनों पंच होल हमें कैसे दिए हैं, सीधे दिए हैं एक के नीचे एक। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे जो कि एकदम बीच में से जाएगी। जब इसे आप फोल्ड करेंगे तो ये आधा और ये आधा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमें सिर्फ इसे बीच में से कट करना है। एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी यहाँ पर होगी। और अगर हम हाफ हाफ की बात करें तो हम यहाँ पर भी इसे हाफ हाफ कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि ये हाफ हाफ हो जाएगा। जब हम इधर फोल्ड करेंगे तो ये हाफ हाफ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे, राइट। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर इस तरह से देखते हैं, जब कट करूँगी तो ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहे हैं, और जब इस तरह से करूँगी तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं। तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं इसे ऐसे कट करूँ, अगर इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री बनाऊँ तो ये इसके ऊपर और ये इसके ऊपर आ जाएगा हाफ करने पर एग्जैक्टली। और वही चीज़ ऐसे में भी होगी अगर मैं ऐसा करती हूँ, राइट। और लास्ट वाला जो है हमें सर्कल दिया है, इसमें हमें 3 पंच होल दिए हैं। अगर मैं इसे इस तरह से फोल्ड करूँगी तो इसके सामने कोई पंच होल नहीं है जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करे। तो हम सिर्फ इसी तरह से इसे कट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरह से हम इसे इधर से फोल्ड करेंगे तो ये वाला पंच होल इसके एग्जैक्टली ऊपर आएगा। तो इस तरह से हमने बनाई इन डायग्राम्स की लाइन ऑफ सिमेट्री। इस तरह से आएंगी लाइन्स ऑफ सिमेट्री। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझा होगा किस तरह से हमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनानी है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनानी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो हमारा कंप्लीट होता है। फर्दर क्वेश्चंस को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।